राम राम साहब, राम राम साहब। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत, हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरे भाई राजस्थान के युवाओं के आशाओं के प्रतीक हमारे लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी, हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी भूतपूर्व सांसद और नागौर की आशाओं की प्रतीक ज्योति मुर्दा जी, सभी उपस्थित माननीय विधायकगण, रघु शर्मा जी हमारे साथ जो सांसद रहे, सभी उपस्थित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, नेतागण, पिता के समान मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, आज सबसे पहले मैं नागौर की इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, नागौर की इस किसान भूमि को प्रणाम करता हूं, जिस भूमि ने बलदेव राम मिर्दा जी, नाथूराम मिर्दा जी, रामनिवास मिर्दा जी जैसे किसान कौम के नेता इस देश को देने का काम किया है। पूरे देश में किसान की आवाज़ बुलंद करने का काम किया। मैं नागौर की इस वीर भूमि को आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। ये चुनाव, जैसे कि अभी ज्योति जी ने कहा कि पूरे देश की नज़र आज नागौर के चुनाव पे, यहाँ से जो फैसला जाएगा उसकी गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली तक सुनाई देगी। मुझे याद आता है 1977 का वो चुनाव जो आपने फैसला दिया था। अभी मैं सुन रहा था, बहुत से वक्ताओं ने कहा जब फैसला आया तो बीबीसी के अंदर आवाज आई कि नागौर से बाबा नाथूराम मिर्दा जी जीते। बीबीसी के अंदर आवाज, इसीलिए सच्चे दिनों की तरफ देश को लाना होगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मैंने देखी नागौर की राजनीति को, मैंने भी देखा है, समझा है। विधानसभा चुनाव में भी आपके बीच में मैं रहा था। पिछले चुनाव में आपके पास मौका था इतिहास रचने का, मगर जो ये प्रत्याशी खड़े हैं आज बीजेपी के साथ साठगांठ करके, ये हराने की प्रत्याशी बन के यहां से उतरे मैदान में। किसी तरीके से रोको, किसी तरीके से रोको, ज्योति मिर्दा जी को रोको। किसान कौम के बेटे की बात करते हैं मगर किसान कौम की बेटी को हराने का काम करते हैं। बोतल चुनाव चिन्ह, बोतल से पानी पी पी के बीजेपी को कोसते थे, बोतल से पानी पी पी के मोदी जी को कोसते थे, बोतल से पानी पी पी के रानी साहब को कोसते थे। आज उसी बोतल से पानी कमल के फूल में देने के लिए कमल की गोद में जाके खड़े हैं। बात बीजेपी अपने वायदों को भूल गई, बात सेना की कर रही है। हमें गर्व है अपनी देश की सेना पर। यह देश की सेना है, जिस देश की सेना ने जब भी दुश्मन ने हमारी तरफ गलत नजर से देखने का दुस्साहस किया है तो हमारे देश की सेना में वो सक्षमता है। देश की सेना ने मुंह तोड़ जवाब दुश्मन को देने का काम किया है। 1965 का युद्ध हो, लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जब जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश में गूंजा था और उस गूंज के डर से पाकिस्तान अपने बिल के अंदर छुप गया था। 1971 का की युद्ध हो, इंदिरा जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, पाकिस्तान की पूरी सर्जरी करने का काम, एक का बांग्लादेश दूसरे का पाकिस्तान नाम, और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक अगर रखने का काम किया था इस देश की सेना ने किया था। 99 का कारगिल युद्ध हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय कारगिल में भी दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया था तो हिंदुस्तान की फौज ने किया था। सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद अगर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया तो हमारी देश की फौज ने किया। हमें गर्व है, मगर दुख तब होता है जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ये बीजेपी की फौज है। नागौर से लेकर रोहतक तक ये वो भी वीर भूमि है। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक सबसे ज्यादा अगर देश की सीमाओं में भर्ती होने के लिए नौजवान जाता है, इस वीर भूमि से जाता है। मगर मैं कहना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, जो इसको बीजेपी की फौज बताते हैं, हमारा नौजवान जब भर्ती होने जाता है तो बीजेपी की फौज नहीं, भारत माता की फौज में भर्ती होने जाता है। ये फर्क है आप में और हम में। ये आप बात करते जब कश्मीर में जाते हैं, प्रधानमंत्री जी कश्मीर में जाके बोलते हैं वोट लेने के लिए कि देखो 70 साल में पहली बार हमने
हमारी बीजेपी की गठबंधन महबूबा की सरकार ने देश की फौज पे 302 और 307 के मुकदमे बनवाने का काम किया। कश्मीर में जब वोट चाहिए तो फौजियों पे मुकदमे, 70 साल में कहते पहली बार मुकदमे बनवाए, और जब आपकी वोट चाहिए तो उन फौजियों का नाम लेते हैं। आपको समझना है। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं, मैंने ज्योति जी को देखा है संसद में। मैं भी देश की संसद में पिछले 14 साल से, मुझे एक जनप्रतिनिधि के रूप में रोहतक के लोगों ने वहां पे भेजा है। आज मैं भी अपना चुनाव छोड़ के आपके बीच में आया हूं। मैंने देखा है जिस तरीके से इन्होंने आपकी वहां लड़ाई लड़ी, आपकी पहचान बनाई। सरकार हमारी थी, यूपीए की सरकार थी, मगर जिस दिन प्रश्नकाल में ज्योति जी का प्रश्न लगा होता था, बड़े बड़े मंत्री, सचिन जी भी वहां मंत्री थे, केंद्र सरकार के उस समय मंत्री थे, बड़े बड़े मंत्रियों के पसीने छूट जाते थे। नागौर का नाम, नागौर की पगड़ी को बहुत ऊपर लेके जाने का इन्होंने काम किया था। मैं भी एक सांसद हूं, मैं भी देखता था कि ज्योति जी जैसे बोलती हैं, जिस तरीके से नागौर का मान सम्मान रखती हैं, आने वाला भविष्य, आने वाला राजस्थान का भविष्य ज्योति जी का है, ऐसे हम लोग सब सोचते थे। 2014 में मगर आपसे एक भूल हो गई। 2014 में ऐसी भूल हुई जो सांप सीढ़ी का खेल होता है, उसमें जब 99 पे सांप काटता है तो नीचे आ जाते हैं सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते। वो भूल आपसे 2014 में हुई, वो भूल दोबारा मत दोहराना। आने वाला भविष्य आपका है, आने वाले भविष्य में आपकी पगड़ी को देश में बहुत ऊपर लेके जाने का कोई काम करेगा। तो के इतिहास को दोहराने का समय है। आप उस इतिहास को दोहराओ और अपने भाई पे, मैं तो रिश्तेदार भी हूं आपका, तो अपने भाई पे, अपने रिश्तेदार पे आप भरोसा रखो। इतिहास आप रचो, भविष्य आपका होगा। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सज्जनों तक मेरा एक निवेदन पहुंचे कि 3 वक्ता और हैं, तो आप अपने स्थान पे विराजे रहे। और 3 वक्ता शेष है, तीनों ही विशेष है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री है, एक उप मुख्यमंत्री है और एक पूर्व मुख्यमंत्री है।